Hello students, welcome back to Maths Planet. Today we are going to discuss the questions of exercise 3.2 of class 7. It is from Viva publication. Questions are same in every publication. You go for anyone. Okay? तो क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट व्हेनेवर न्यू वीडियो इज अपलोडेड you will get notified. Okay, let us start question number 1. In this, find the product of given numbers. Okay, तो प्रोडक्ट के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का है. तो सारे नंबर्स आपको दिख रहे होंगे बोर्ड पे, जो भी क्वेश्चंस है. पहली बात तो हम लोग अभी सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो उसमें डेसिमल्स का यूज हुआ है. ठीक है, जो भी नंबर्स हैं आपके वो सारे कैसे हैं, डेसिमल्स पे हैं. तो डेसिमल्स की जब भी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो दो चीजों का आपको याद रखना है, दो कॉन्सेप्ट से फॉलो करने हैं एंड यू विल फाइंड योर आंसर. पहली चीज, व्हेनेवर देयर आर मल्टीपल्स ऑफ 10, 100, 1000 और सो इस तरह के जब भी मल्टीप्लाई करवाते हैं किसी भी डेसिमल में, तो आपको याद रखना है कि पॉइंट उतने ही डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है जितने जीरो का यूज हुआ है. अगर 10 का यूज हुआ है, 10 से मल्टीप्लाई करनी है तो पॉइंट 1 डिजिट आगे मूव कर जाएगा. 100 में क्योंकि 2 जीरोस है तो राइट साइड में 2 डिजिट मूव कर जाएगा आपका पॉइंट. ठीक है, ये तो बात हो गई जब 10, 100 या फिर 1000 या फिर 10 के मल्टीपल्स वाले किसी भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं. सेकेंड मल्टीप्लाई इस तरह की आ सकती है कि आपको मान लीजिए दे रखा है 2.25 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1.5. ठीक है, इस टाइप का कोई नंबर दे रखा है एंड इन बोथ नंबर्स देयर आर टू नंबर्स ऑफ डेसिमल. डेसिमल के जब भी नंबर होंगे तो आपको क्या करना है, पॉइंट को आप भूल जाएंगे. आपके पास नंबर जो बचेगा वो बचेगा 225 एंड 15. अगर पॉइंट को हम लोग इग्नोर कर दें, इसकी जो भी मल्टीप्लाई आएगी वो हम लोग नोट कर देंगे और उसके बाद में ये वाला जो पॉइंट है वो 1 डिजिट के बाद में है और ये वाला पॉइंट 2 डिजिट के बाद में. टोटल हम लोगों के हो जाएंगे 3 डिजिट और जो आपका आंसर आ रहा है उसमें 1, 2, 3 प्लेसेस को छोड़ के आप पॉइंट लगा देंगे. ठीक है, तो ये हम लोगों का प्रोसेस रहेगा जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे किसी भी डेसिमल की. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस जो हमारे एक्सरसाइज के हैं. ओके, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो पॉइंट 1 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है. तो अभी 3 से पहले पॉइंट लगा हुआ है, ये 3 से जंप करके इस साइड पहुंच जाएगा. सो आंसर विल बी 33.4. ओके, क्योंकि 10 की तो मल्टीप्लाई हो गई तो 10 गायब हो जाएगा. तो आंसर आ जाएगा 3.34 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 33.4. ये तो हम लोगों का फर्स्ट पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का. सेकेंड पार्ट की बात करें तो इसमें भी 10 से ही मल्टीप्लाई करवाई है. तो आप लोग सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करें. इसे पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, 5 के बाद में 1 डिजिट जंप कर जाएगा. तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा फाइनल 251.67. क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 1 डिजिट मूव कर गया पॉइंट. अगर यही मल्टीप्लाई 100 से होती तो हमारा पॉइंट क्या होता है, 2 डिजिट मूव कर जाता है. ओके, इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का. अभी यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट मिल रहा है वो 0 मिल रहा है, लेकिन आपको इससे कंफ्यूज नहीं हो रहा है. हम लोग क्या करेंगे, 0 को भी एक डिजिट प्लेस की तरह ही ट्रीट करेंगे और हमारा पॉइंट 0 के इस साइड मूव कर जाएगा. तो आंसर आ जाएगा हम लोगों का 0.895. ओके, 0.0895 था, 10 से मल्टीप्लाई हुई तो पॉइंट एक डिजिट आगे आ गया. अब आप लोग ये सोच सकते हैं कि ये दोनों जीरो को हम लोगों ने इस तरह से भी तो लिख सकते थे, 0.895. तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. ठीक है, इसी के साथ में हम लोग एक और बात डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि इसे इस तरह से क्यों नहीं लिखा गया. अगर पॉइंट लगा हुआ है किसी भी डेसिमल में, पॉइंट का यूज किया गया है, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे अगर एक्सट्रीम लेफ्ट में या फिर एक्सट्रीम राइट में कई सारे जीरो लगे हुए हैं, हम बात कर रहे हैं बिल्कुल लेफ्ट में या फिर बिल्कुल राइट में, तो उन जीरोस को हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं. तो इन जीरो का आप लोग
इरेज कर सकते हैं और इन जीरोस को भी इरेज कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इसे लिखना चाहें तो इस तरह से आंसर को आप प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई हम लोगों की फर्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करवाई जा रही है, तो हम लोगों का पॉइंट कितने 2 डिजिट शिफ्ट कर जाएगा 1330.4। ओके, 100 से मल्टीप्लाई हुई है तो ये 30 को जंप करके आगे आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट की बात करें तो 5 और 6 को जंप करके 6 के बाद में ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 22156.7। ओके, तो ये हम लोगों का सेकंड पार्ट का क्वेश्चन हो गया। द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज पार्ट नंबर 3rd and 4th, those are same in the concept. You will try to do these sums at your home as a homework, and if you get this concept easy, then you can comment in comment box. If you have any kind of doubt related to this, then also you can comment there. Now come to question number 3. Concept will be same. जितने जीरो हम लोगों के मल्टीपल में आएंगे उतने ही डिजिट पॉइंट को किधर इधर शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड में। तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे पॉइंट को हम लोगों को 3 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट करना है, बट यहाँ पे हम लोगों को प्लेसेस तो 2 ही दिख रहे हैं एंड में। यहाँ पे जो प्लेसेस हम लोगों के कमी रहती है, जो चीजें कम रहती हैं 1 2 3 ये तो पहले से था। अब 3 4 2 पॉइंट तो हम लोगों को मिल गए, और जितने प्लेसेस कम होते हैं उतने ही जीरो हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 प्लेस कम था तो उसकी जगह पे 0 रख दिया और ये हमारा आंसर आ गया 1 2 3 3 4 0। ओके, 1,23,340। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन में पॉइंट शिफ्ट हो गया 3 डिजिट राइट साइड में। नाउ कम टू थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यहां पे भी हम लोग का 3 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट होगा पॉइंट, तो 2 5 एंड 6 को जंप करके आगे पहुंच जाएगा। तो 2 5 6 आ जाएंगे लेफ्ट साइड में एंड 0.7 यहां पे एज इट इज बना रहेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का। सिमिलरली द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यू विल ट्राई टू सॉल्व एट योर होम, एंड if you find any difficulty then put it in comment box. Come to question number 4. अभी हम लोगों की मल्टीप्लाई जो हो रही थी डेसिमल्स में वो किससे हो रही थी 10 के मल्टीपल्स वाले नंबर्स से, जैसे 10 से 100 से या 1000 से, इनसे मल्टीप्लाई हो रही थी। अभी हम लोग जो सम्स देखेंगे उसमें आपको दिखेगा कि सिर्फ नंबर्स का यूज हुआ है, 10 के मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के सम्स में जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में एक तो डेसिमल यूज हुआ है और एक कंप्लीट इंटीजर यूज हुआ है। इंटीजर क्या है 17 और डेसिमल ये है। इसी तरह से यहां पे भी एक इंटीजर है और एक ये है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली इनकी मल्टीप्लाई करवानी है, इन दोनों नंबर्स की विदाउट पॉइंट। ठीक है, जैसे आप लोग यहां पे करते हैं ना 2 8 9, इस पॉइंट को आप इग्नोर कर दें और खाली नंबर की मल्टीप्लाई आप नंबर से करवा देंगे। यहाँ पे देखते हैं कितना हो जाता है। जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आप, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट यूज हुआ था, वहां पे भी आप क्या करेंगे 2 डिजिट्स के बाद में पॉइंट को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अभी हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसे तब तक आप लोग सॉल्व करने के लिए ट्राई करें और जो आंसर आता है उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, दैट यू विल गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। 21 पॉइंट, तो पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं इग्नोर कर देते हैं। 5 6 7 यहाँ पे कंप्लीट नंबर लिख देते हैं और इसकी मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो 11 7 जा 77, 11 6 जा 66 एंड 7 कितना हो जाएगा 73, 11 5 जा 55 एंड 7, 55 एंड 7 हो जाएगा हम लोगों का 62। रिमाइंडर आ जाएगा 6, 11 बन जा 11 एंड 6 17, रिमाइंडर आ जाएगा 1, 11 2 जा 22 एंड 1 23। तो ये हमारी इनकी मल्टीप्लाई हो गई है, जो कि विदाउट पॉइंट हम लोग पहले क्या करेंगे यहां पे लिख देंगे 7 2 3 7। ओके, अभी क्या करना है, पॉइंट के प्लेसेस काउंट कर लेते हैं 1 2 3 प्लेसेस के बाद में हम लोग पॉइंट लगा देंगे ये यहां पे। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट यस, वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, आप जब भी प्लेसेस काउंट करेंगे पॉइंट वाले तो वो हमेशा
राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ करने, इधर से प्लेसेस काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 इस तरह से प्लेसेस को आपको काउंट करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। यहां पे ये आ जाता है 3.03। हम लोगों ने पहले भी बात की है कि पॉइंट को इग्नोर कर देंगे जब मल्टीप्लाई करते हैं तब 109। ओके, तो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 9 3 27, 9 3 27। अगेन यहां पे तो क्योंकि 0 0 आने तो इसे तो ऐसे ही लीव कर देते हैं 1303। अगर आप चाहें तो यहां पे 0 लिख सकते हैं, अगर किसी तरह का कंफ्यूजन है तो यहां पे 0 नोट कर सकते हैं। ठीक, तो 7 2 0 3 0 3 एंड 3। तो इसका नंबर्स की मल्टीप्लाई करवाने पे हम लोगों को आंसर मिल रहा है यहां पे 33027। ओके, ये तो आंसर मिल रहा है नंबर्स की मल्टीप्लाई करवाने पे। साथ में हम लोग डेसिमल प्लेसेस काउंट कर लेते हैं। 2 प्लेसेस यहां पे मिल रहे हैं और 2 प्लेसेस यहां पे मिल रहे हैं। टोटल प्लेसेस ऑफ डेसिमल हो गए हम लोगों के 4। तो 1 2 3 4 टोटल प्लेसेस के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। So students, this is concept for solving the numbers